नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहा है, जिसे हम गोल्डन डोम कहते हैं। यह कहा जा रहा है ये सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसकी क्षमता और दायरा कहीं अधिक व्यापक है। गोल्डन डोम एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे अमेरिका ने अपने नागरिकों और महत्वपूर्ण ढांचों को बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाने के लिए विकसित किया है। इस परियोजना की लागत लगभग 175 बिलियन डॉलर आंकी गई है और इसे 2029 तक पूरी तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। गोल्डन डोम में सैकड़ों सैटेलाइट का नेटवर्क होगा, जो दुनिया भर में घूमते हुए संभावित मिसाइल खतरों का पता लगाएगा। जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है, ये सिस्टम उसे ट्रैक करेगा और या तो उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देगा या फिर जमीन पर स्थित इंटरसेप्टर के माध्यम से उसे निष्क्रिय कर देगा। गोल्डन डोम का उद्देश्य केवल अमेरिका की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को भी प्रभावित करेगा। इस प्रणाली के विकास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है और ये अन्य देशों को भी अपनी सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। गोल्डन डोम एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार की जा रही है। क्या ये प्रणाली अपने उद्देश्यों में सफल होगी? क्या यह वैश्विक सुरक्षा में नया अध्याय लिखेगी? ये समय ही बताएगा। आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के लिए 175 अरब डॉलर की डिजाइन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को ट्रंप ने इस परियोजना के लिए 25 अरब डॉलर की शुरुआती फंडिंग की घोषणा भी की है, जिसकी कुल लागत 175 अरब डॉलर बताई गई है और जिसे उनके मौजूदा कार्यकाल के अंत यानी 2029 तक पूरा किया जाएगा। गोल्डन डोम क्या है? गोल्डन डोम अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक नई पीढ़ी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मकसद अमेरिका को दुश्मनों की मिसाइलों और हवाई हमलों से बचाना है। उद्देश्य इसका क्या है? दुश्मन देश से आने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों, आईसीबीएम, हाइपरसोनिक हथियारों और परमाणु हमलों को समय रहते पहचानना और उन्हें हवा में नष्ट करना, उन्हें हवा में ही मार गिराना। अमेरिका अंतरिक्ष में मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैनात करेगा, जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक खतरों से रक्षा कर सकेंगे। एक बार जब गोल्डन डोम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो ये मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने से दागी जाएं, यहाँ तक कि अगर वे अंतरिक्ष से भी लॉन्च की जाएं, तो ये गोल्डन डोम उनको इंटरसेप्ट करके या तो हवा में उन्हें मार गिराएगा या फिर धरती पे लाके उनको निष्क्रिय कर देगा। अमेरिका को क्यों पड़ी गोल्डन डोम की जरूरत? जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है। इजराइल, हमास और हूती हमलों जैसे खतरे अब अमेरिका के लिए भी चेतावनी है। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम आधुनिक हमलों को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। चीन ने DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस के पास भी एवेनगार्ड और सरमत जैसी परमाणु मिसाइलें हैं और उत्तर कोरिया जो है वो बार बार परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अमेरिका को अब एक ऐसी तकनीक चाहिए जो हर हवाई हमले को आसमान में ही खत्म कर दे। गोल्डन डोम कैसे करेगा काम? आइए जानते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क धरती के चारों ओर लगातार निगरानी करेगा और किसी भी मिसाइल या खतरे का पता लगाएगा। AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम ये तय करेगा कि खतरा अमेरिका की तरफ आ रहा है या नहीं। अगर मिसाइल कोई भी अमेरिका की तरफ लॉन्च हो रही है या आ रही है, उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये एयर डोम जो सिस्टम है, ये उसको हवा में ही मार गिराएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इसको इंटरसेप्ट करके धरती पे लाके निष्क्रिय कर देगा। इंटरसेप्टर मिसाइल और लेजर सिस्टम हमले को हवा में ही नष्ट करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। सैकड़ों सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे, जो मिसाइल को ट्रैक करने और उनके रूट का विश्लेषण करने में मदद करेंगे। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल को हवा में ही तबाह करने की क्षमता होगी। स्पेस एक्स और अंतरिक्ष आधारित सेंसर इस सिस्टम में अहम भूमिका निभाएंगे, जो अंतरिक्ष से ही खतरे को पहचान कर सिस्टम को अलर्ट कर देंगे। आइए हम जानते हैं इसकी विशेषता और इसके जो विश्लेषण करते हैं, इसको
कंपेयर करते हैं, जो अमेरिका का डोम जो है गोल्डन डोम अमेरिका का, और जो इजराइल का आयरन डोम है, और ये जो रूस का S-400 है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में इसकी जो तुलना है क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो गोल्डन डोम है ये दुनिया का सबसे पावरफुल जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, सबसे मजबूत होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे बड़ा, मतलब इसमें 360 डिग्री सुरक्षा रहेगी। तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसका जो कवरेज का दायरा है जो गोल्डन डोम का, ये पूरी दुनिया पे नजर रखेगा। और जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ये क्षेत्रीय इजराइल सीमित सुरक्षा, मतलब ये सिर्फ एक जो उसका देश है उसका जो क्षेत्र है बस उसी की सुरक्षा करता है। और जो हमारा अभी जो चर्चा में रहा है, अभी जो हमला हुआ था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने हमारे देश पे जो हमला किया था, उसमें अहम रोल रहा था S-400 का, जो रूस के द्वारा है हमारे पास, उसका भी क्षेत्रीय ग्राउंड बेस्ड सुरक्षा है। इसका कवरेज का जो दायरा है, अब इसमें जानते हैं तकनीकी क्या है। जो गोल्डन डोम अमेरिका का है उसमें सेटेलाइट, AI सेंसर, इंटरसेप्टर और लेजर ये लगे हुए हैं। और आयरन डोम जो इजराइल का है, इसमें रडार और शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल ये लगा हुआ है। और जो S-400 है, इसमें एडवांस रडार हैं और मल्टी मिसाइल्स लेयर्स हैं। तो इसमें जो इनकी रेंज है उसके बारे में जानते हैं। ये जो गोल्डन डोम है अमेरिका का, इसमें हजारों किलोमीटर अंतरिक्ष आधारित है ये। और जो आयरन डोम इजराइल का है, ये 70 किलोमीटर तक ही इंटरसेप्ट कर पाता है। तो ये हमारा जो S-400 है जो रूस का हुआ है, ये 400 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको निष्क्रिय करने में सक्षम है, उसको मार गिराने में सक्षम है। और इसकी जो प्रतिक्रिया का समय है इसके बारे में जानते हैं। तो जो गोल्डन डोम अमेरिका का है, इसमें सेकंडों में AI आधारित है। और जबकि आयरन डोम जो इजराइल का है, ये तेज है लेकिन एक सीमित है, इसकी एक सीमा है, इसका समय एक निश्चित है, कितने इसका जो एक लिमिट है। जो S-400 है, ये 5 से 10 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दे देता है इंटरसेप्ट करने के बाद। तो इसमें जो गोल्डन डोम है, इसका जो खतरों की पहचान, ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, किसके किसके बारे में इंटरसेप्ट करता है। ये ICBM जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक हैं, जो परमाणु हैं, और जो अंतरिक्ष से जो खतरे होते हैं उन सबसे निपटने में सक्षम है ये। और जो आयरन डोम इजराइल का है, ये रॉकेट, मोर्टार, शॉर्ट रेंज मिसाइल, इनको ये मार गिराने में सक्षम है। जबकि S-400 है, ये एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिराने में सक्षम है। अब इसमें जो लागत है, इसकी लागत की बात करते हैं। तो जो गोल्डन डोम अमेरिका का है, ये 175 बिलियन पूरे सिस्टम की लागत है, 175 बिलियन। और जबकि आयरन डोम जो इजराइल का है, ये 102 बिलियन प्रति यूनिट, पूरी यूनिट में 1 से 2 बिलियन का खर्चा आता है। आप समझ सकते हैं कि 175 बिलियन और 1 से 2 बिलियन कितना अंतर है। वहीं पे जो S-400 जो रूस का है, वो 500 मिलियन प्रति यूनिट में खर्च होता है, 500 मिलियन प्रति यूनिट। वहीं पे 500 मिलियन प्रति यूनिट डॉलर। वहीं पे अब इसकी तैनाती जो है वो कहाँ पे रहेगी। तो जो गोल्डन डोम अमेरिका का है, ये अंतरिक्ष प्लस धरती 360 डिग्री सुरक्षा करेगा। ये मतलब चारों तरफ अमेरिका की जो है उसकी सुरक्षा करेगा। और आयरन डोम जो इजराइल का है, ये ग्राउंड बेस्ड है, सीमित क्षेत्र है, इसका एक लिमिटेड क्षेत्र है, बस उतने पे ही ये सीमित सुरक्षा करेगा। और जबकि S-400 जो रूस का है, वो ग्राउंड बेस्ड वो भी है, मूवमेंट में समय लगता है, कहीं भी इसको अगर लेके जाना है तो उसमें समय लगता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि गोल्डन डोम कौन बना रहा है। तो गोल्डन डोम जो है वो SpaceX, एलन मस्क की कंपनी सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। और पालंटिर ये कंपनी डाटा एनालिसिस और AI ट्रैकिंग सिस्टम पर काम कर रही है। और जो एंड्रिल जो है ऑटोनोमस डिफेंस में और इंटरसेप्टर तकनीक विकसित कर रही है। और जैसे जो सैन्य कमान है, वो इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गोटेलिन को सौंपी गई है। गोल्डन डोम राजनीतिक विवाद और चुनौतियों का इसको सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, जो अमेरिका के डेमोक्रेट जो सांसद हैं यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं। डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट जरूरत से ज़्यादा महंगा है और ट्रंप समर्थकों की कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहा है। दूसरा है फंडिंग का संकट। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, ऐसे में 175 अरब डॉलर जैसी भारी राशि जुटाना मुश्किल साबित हो सकता है। और तीसरा है अंतरिक्ष हथियारकरण का डर। चीन और रूस इसे स्पेस आर्म्स रेस की शुरुआत मानते हैं, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। और चौथा है अस्पष्ट साझेदारी। सहयोगी देश खासकर कनाडा की भूमिका को लेकर
पारदर्शिता नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर पड़ सकता है। और पांचवा है नीतिगत विरोध। अमेरिकी संसद में दो दलों के बीच इस रक्षा नीति को लेकर टकराव बढ़ रहा है, जिससे इसकी स्वीकृति में देरी संभव है। अब आइए जानते हैं इसकी आगे की क्या राह है। तो रिसर्च और टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी का विस्तार और शुरुआती परीक्षण जरूरी है। और वैश्विक साझेदारी, सहयोगी देशों को जोड़ना और साझेदारी स्पष्ट करना होगा। फंडिंग और पारदर्शिता, भारी लागत के लिए कांग्रेस की मंजूरी और पारदर्शिता अहम रहेगी। साइबर और एआई सुरक्षा, सिस्टम को हैकिंग और एआई खतरों से बचाना जरूरी होगा। कूटनीति और संतुलन, चीन रूस जैसी शक्तियों से संतुलित रणनीति अपनानी होगी, तभी ये जो गोल्डन डोम है ये बन के तैयार हो पाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका ये सब करता है, ऐसे में रूस और अमेरिका भी इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास भी बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हैं। वो भी अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनको उन्नत किस्म का बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे पूरे विश्व में तनाव जैसा माहौल बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।